ॐ देवी प्रपन्नार्धरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ ज्ञानीनामपचेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रेक्षते। दुर्गे स्मृता हरतभीतिं वशीषजन्तु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् तमाश्रिता नाम्ना विपन्नराणां तमाश्रिताः श्रयन्तं प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरीविनाशनम्। या श्री स्वयं सुकृतना भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि तां नताः परिपालय देवी विश्वः। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज ये जो वीडियो आप लोगों के नाम मैं बना रहा हूँ, कल सूचना गलत चल गई थी। हमने कहा था कि 333-34 वीडियो आप लोगों के नाम बन चुका है, लेकिन आज हमने देखा तो 433 और ये 434वां वीडियो आप लोगों के नाम बन रहा है। 400 याद ही नहीं रहा कितना वीडियो बना डाले। अब ये वीडियो तो कल आप लोगों के यहाँ पहुँचेगा और कल महाअष्टमी है, नवमी परसों है, तो महाअष्टमी को लक्ष्य करके ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, दोनों नवरात्र जो हैं ये पर्व तो जुड़े हैं भगवान श्री राम से, लेकिन विशेष करके पूजा होती है शक्ति की। इसके पीछे भी एक इतिहास है। कृतवास रामायण में एक प्रसंग, बंगला रामायण है कृतवास रामायण, तो उसमें कृतवास जी ने एक प्रसंग दिया कि रावण जब बहुत लंबा युद्ध के बाद भी नहीं मर रहा है, तो भगवान ने ध्यान से देखा कि बात क्या है, मेरे सारे दिव्यास्त्र इस पर बेकार चले जा रहे हैं, मर क्यों नहीं रहा है। तो देखते क्या है कि भगवती जो है वो रावण को वो गोद में लेकर के बैठी है और जितने भी दिव्यास्त्र भगवान श्री राम प्रयोग कर रहे हैं सब अस्त्र बुझ जा रहे हैं। तो भगवती की आराधना भगवान करते हैं इसी नवरात्र में, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो रावण का वध होता है। अब ये बंगाली लोग यात्रा करते थे, मतलब जगह जगह रामायण की झांकियाँ करते थे। उसमें ये झांकी भगवान राम की दुर्गा की आराधना वाली इतनी पसंद आई बंगालियों को कि सारे रामलीला छोड़ के अब इसी का मंचन होने लगा, और इसके बाद दुर्गा पूजा का प्रारंभ उसी राम कथा से होती है। उसी कृतवास रामायण पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा नामक कविता लिखते हैं, जो हिंदी की सबसे लंबी कविता है और सर्वोत्कृष्ट कविता है। हिंदी की अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी कविता कौन है, तो वो निराला की राम की शक्ति पूजा। रामचरितमानस हिंदी में नहीं न है, वो तो अवधी में है। हिंदी के सर्वोत्कृष्ट कविता, तो वो कविता का कुछ अंश में दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि क्यों पर्व तो है भगवान श्री राम का और आराधना होती है भगवती की, इसी का इसमें वृत्तांत मिलेगा आपको। भगवान राम और रावण का युद्ध 88 दिन हुआ था।
मर ही नहीं रिपुश्रम भयो विशिखा, मर ही नहीं रहा था। जितने जितने दिव्यास्त्र प्रभु प्रयोग करते थे सब अश्वलिंग की तरह जाकर उसमें बुझ जाती थी। और रावण जो प्रहार करता था तो सारे बानर दल एकदम विकल हो जाते थे, घायल हो जाते थे, भाग जाते थे, चित्रा जाते थे। निराला जी लिखते हैं कि रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद विभीषण गवाक्ष गैनल, वारित सौमित्र पति भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। सबको व्याकुल कर देता है। सुग्रीव अंगद विभीषण गवाक्ष गैनल सबको मूर्छित कर देता है। वारित सौमित्र पति भल्लपति अगणित मल्लरोध, सौमित्र माने लक्ष्मण को और भल्लपति माने जामवंत को और अगणित योद्धाओं को, सबको वह एक तरह से कुंठित कर देता है युद्ध में। और हनुमान जी केवल प्रबोध के लिए गर्जना कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो भगवान राम देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो देखते हैं कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महाशक्ति रावण को गोद में लेकर के बैठी हुई है। तो धनुष की डोरी खोल देते हैं और कमरबंद खोल देते हैं और भगवान युद्ध से पीठ दिखा के लौटने लगते हैं। लौटे युगदल राक्षस पत्तल टल पृथ्वी टलमल, विद्ध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, बानर वाहिनी खिन्न लख निज पद चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर अस्थविर दर्जो विभिन्न। भगवान राम जब लौटे तो पीछे पीछे सारी बानर सेना भी लौट चली। श्रुत धनुगुण है। श्रुत माने ढीला, धनुगुण माने धनुष की रस्सी। धनुष की रस्सी को ढीला कर दिए हैं। कटिबंध त्रस्त तूरीड धारण, और तूड़ीर माने वह तरकस को जो बांधे थे कमर में वो भी खोल दिए। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर, बाहों पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। जटाएं खुल गई हैं और पर्वत की तरह से विशाल वक्ष, चौड़े कंधा और उस पर चमकते हुए श्वेत कण, पसीने की बूंदें, लगता था जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं। है निशा गुगलता गगन घन अंधकार, महानिशा है, अमावस्या है। अमावस्या के बाद ही नवरात्र शुरू होती है। तो है निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पौन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, अभूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। अर्थ स्पष्ट है, जहाँ नहीं रहेगा वह बताएंगे। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपदम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। तो शेरा तन क्षणवर भोला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटे स्मित सीता ध्यान रील राम के अधर, फिर विश्व विजय की भावना हृदय में आई भर। फिर देखी भीमा मूर्ति आचरण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र शकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। पा महानिलय उस दल में क्षण में हुए लीन। लक्षों का कुल हो गए अतुल बल से स्थवर। जब दुर्गा के इस रूप में भगवान देखे रावण के पक्ष में खड़ा, तो लक्ष्य शोकाकुल हो गए अतुल बल से सैन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। और सुना कि रावण खल खल करके हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है।
तो भगवान की आंखों से 2 बूंद आंसू। देखिए, आंसू आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एक फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। आंसू ये बताते हैं कि आपके में अंदर अभी संवेदना बची है, और जिसके आंसू अपनों का दुख देख के नहीं आएंगे, वो दूसरे के दुख देख के क्यों रोएंगे? तो आप में कितनी संवेदना बची है, ये इससे पता चलता है कि आप अपने लोगों के दुख सुख के प्रति कितने संवेदनशील हैं। लेकिन आंसू आए, लेकिन कर्तव्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। मेरे बच्चे का मैंने बताया ना, 19 साल के बच्चे की मृत्यु हुई, और उस 13 बिता के 14वें दिन आकर के हमने टाउन हॉल में दागिर में 9 दिन कथा करी। तो क्या मैं रोता नहीं था? लेकिन रोना मेरे कर्तव्य पथ में बाधक नहीं बना। इस समय भी क्या मैं कम परेशान हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या वीडियो नहीं बना रहा हूँ, रोज़ बना रहा हूँ। आँखों में आंसू आए, आने दो। वह तो आपके संजीदगी का, संवेदनशीलता का परिचय है, लेकिन कर्तव्य पथ में बाधा नहीं आना चाहिए। तो युग चरणों पर आ पड़े अश्रु ये अश्रुयुगल। भगवान के आंखों में आंसू आए, नीचे मुख करके बैठे थे। जैसे संध्या समय कमल मुरझा के कुछ झुक जाता है, वैसे ही भगवान का मुरझाया हुआ चेहरा कुछ झुका हुआ था, और आंखों में 2 बूंद आंसू आए। और वो आंसू जो है किस लिए आए कि जब भगवती ही रावण की तरफ हो गई तो सीता का उद्धार अब नहीं होगा। अरे भगवती से कैसे लड़ा जा सकता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उस शक्ति रूपेण भगवती से कैसे लड़ा जा सकता है? तो युग चरणों पर आ पड़े अस्तु ये अस्त्र युगल। टूटा वह तार ध्यान का, फिर स्थिर मन हुआ विकल। और उस चरणों में हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी बैठ करके प्रभु की सेवा कर रहे थे, और जब 2 बूंद आंसू चरणों पर गिरा तो हनुमान जी चौंक गए। अरे कौन इतना सौभाग्यशाली है, अपनी पीड़ा, अपनी करुणा, अपनी वेदना प्रभु के चरणों तक आंसू के रूप में पहुंचा दिया। लेकिन आसपास तो कोई है ही नहीं, चरण तो मेरे दोनों हाथों में है, तो फिर ये आंसू किसके हैं? संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल, अब बैठे वही कमल लोचन पर सजल नयन। संदेह भाव से जब हनुमान की दृष्टि उठी तो क्या देखते हैं कि भगवान की आंखों में आंसू चला रहे हैं। अरे मेरे प्रभु को कौन रुला दिया? हनुमान के रहते हुए बैठे वही कमल लोचन पर सजल नयन, अब व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। तो ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। वज्रांग तेज कनपना पवन को महाकाश, पहुंचा 11 रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी ने ज्ञान की दृष्टि से तुरंत जान लिया कि प्रभु की आंखों में आंसू आने के पीछे दुर्गा जी हैं। ये रावण की तरफ होके उसको गोद में ले करके बैठी हुई हैं, और प्रभु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर व्यर्थ हो जा रहे हैं। तो हनुमान ने कहा कि दुर्गे अब तेरा तो कल्याण नहीं है। और दुर्गा जी कहाँ रहती हैं? भू को पार करो, भुवः को पार करो, स्वः को पार करो, मह को पार करो, जनः को पार करो, तपा को पार करो। 7वां लोक सत्यम लोक में भगवान शिव के साथ विराजमान है दुर्गा जी। और हनुमान जी विराट रूप धारण करके, अब ये शरीर का विराट रूप नहीं है, हड्डियों का विराट रूप नहीं है, मांसपेशियों का विराट रूप नहीं है, वही सारे वानर दल हैं, लेकिन हनुमान के इस विराट शरीर को नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह दिव्य शरीर है, यह यौगिक शरीर है। लोग समझते हैं कि मांस का शरीर बढ़ने लगा।
तो वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा, एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्ठहास। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो दस्कंद पूजित, इस ओर रुद्र बंधन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कभी बड़ा अटल, अलख मानव शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। सारे आकाश को ही निगल लेने के लिए हनुमान जी बड़े, शिव जी देख के घबरा गए। लख महानव शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पत्तल भार धरण हर मंदिर स्वर बोले, संबरो देव निस्तेज नहीं बानरिया। निस्तेज नहीं बानरिया। नहीं हुआ श्रृंगार युगत महावीर, अर्चना राम की मृतमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रथ एकादश रुद्र धन्य, पुरुषोत्तम रघुनंदन के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देव तुम्हारी विषम हार। तो विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। हनुमान जी को युद्ध के लिए तत्पर देख करके जब भगवती त्रिशूल उठाती हैं, शिव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। संबरो देवी, क्या करने जा रही हो, किससे लड़ने जा रही हो? निज तेज नहीं बानरिया। ये 11वां रुद्र है, बानर नहीं। शिव से ही लड़ने जा रही हो, निस्तेज नहीं बानरिया। और मत भूलो कि जानकी बन के तुमने सारी शक्ति अपनी इसको दे दी हो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अरे भाई, तौल के देना चाहिए था, हिसाब से देना चाहिए था। निधान माने होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण शक्ति तो तुम इसको दे दी हो। अजर अमर गुणान्वित हो, अजर अमर का वरदान दे दी हो। अब लड़ने क्या जा रही हो? अब बुद्धि से काम लो, विद्या से काम लो। तो भैया वो जो भगवती हो कौन है? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्यारूपेण संस्थिता, संपूर्ण विद्याओं का मूल तो वही है ना। तो विद्या का ले आश्रय, बुद्धि से काम लो। इस कपि को दो प्रबोध, अरे झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पवन पवन तने में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। तो भगवती हनुमान जी की माँ बन गई। वो सबकी माँ है, वही अंजना है, वही सीता है, वही दुर्गा है, वही सरस्वती है। सब सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, सब तो है वही। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता, अब महाराज डांट रही है हनुमान को, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह, अरे ये लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। जब छोटे थे सूरज को निगल ली, तो मैंने लोगों से कहा भैया बच्चा है, नहीं बोध है इसको, गलती हो गई। अब तुम बड़े हो गए, अब तुम क्या करने जा रहे हो? हैं? वही बचपन की आदत तुम्हें बार बार उकसा रही है, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं? अरे ये लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। ये महाकाश है वास जहां शिव का निर्मल, अब पूजते जिन्हें श्री राम उन्हें ग्रसनी को चल। क्या नहीं कर रहे अनर्थ सोचो मन में, अरे क्या ऐसी आज्ञा दी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो?
क्या भगवान ने तुमको ऐसी आज्ञा दी है? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य ये असंभाव्य हो। क्या राघव के लिए धार्य? क्या भगवान इसको बर्दाश्त करेंगे? हैं? पूजते जिन्हें श्री राम ने कृष्ण कुचल। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान वही प्रिय नहीं दूजा। और उस शिव को तुम निगलने चले आए हो। क्या प्रभु ने ऐसी आज्ञा तुमको दी? तुम सेवक हो और मनमाना काम कर रहे हो। तो भैया कभी हुए नम्र धीरे धीरे हनुमान जी बैठ गए। माई डांट रही है तो क्या करें। कभी हुए नम्र क्षण में वह छवि हुई लीन। अब उतरे धीरे धीरे प्रभुपद गह हुए दीन। माता तो इतना डांट के अंतर ध्यान हो गई हैं। ये बेचारे डांट उठ खा करके चुपचाप आके प्रभु के चरणों में बैठ गए। अब विभीषण भी कहते हैं प्रभु अब तो एकदम विजय होने वाली है। सारे बड़े बड़े निशाचर मार दिए गए। अरे मेघनाथ मार दिया गया, कुंभकर्ण मार दिया गया, देवांतक मार दिया गया, विभुतांतक मार दिया गया, नारांतक मार दिया गया है? अभी रावण ही तो बचा है प्रभु। और इस समय आप में यह भाव क्यों उदय हो रहा है? क्यों युद्ध से मुख मोड़ रहे हैं? जामवंत भी कह रहे हैं प्रभु बात क्या है? वो कौन सा कारण है जो आपको इतना हताश कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है? तो भगवान कहते हैं जामवंत यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी है महाशक्ति पर रावण का आमंत्रण। ये मत समझो कि हम रावण से युद्ध करने से मुंह फेर रहे हैं। अभी युद्ध रावण से हो ही नहीं रहा है, बल्कि रावण की तरफ से महाशक्ति जो है वो रावण के पूजा से प्रसन्न होकर के उसको गोद में लेकर लड़ रही है। हमसे एक भूल हो गई क्या कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मैं प्रिय नहीं दूजा। शिव की तो पूजा मैंने की, लेकिन मैं भूल गया कि यह शिव जो हैं उस शक्ति के बिना शव हो जाते हैं, हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं, और शक्ति की पूजा मैंने की नहीं। और रावण इसका लाभ उठा करके शक्ति की पूजा करके शक्ति को प्रसन्न कर लिया। अब शक्ति रावण को गोद में लेके बैठी है और हमसे अब शक्ति से तो लड़ नहीं सकते। हमारे नैराश्य का यह कारण है। जामवंत ने कहा प्रभु अगर रावण अशुद्ध होकर के, राक्षस होकर के, पापी होकर के शक्ति की आराधना करके शक्ति को प्रसन्न कर सकता है, तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो प्रभु, निष्पाप हो प्रभु, दूसरे को निष्पाप बनाने वाले हो प्रभु। आप शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चय रूप से शक्ति जो है आप पर प्रसन्न हो जाएगी। तो जामवंत की बात मान करके भगवान उत्तम निश्चय कह वल्लनाथ, यह बहुत अच्छा बात आप बता रहे हो जामवंत जी। हनुमान को बुलाए, कहे बेटा ऐसा करो, जाओ देवी दा, रात ही रात जाओ और 108 नील कमल लेकर के लौट के आओ और फिर सुबह युद्ध करो। तब तक लक्ष्मण सेनापति रहेंगे और सारे वानर युद्धपति तुम्हारे साथ रहेंगे। अब ये 8 दिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं देवी की आराधना करूँगा। प्रतिपदा से लेके अष्टमी तक मैं भगवती देवी का नवार्ण मंत्र जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका जाप करते हुए देवी की आराधना करूँगा। तो हनुमान जी गए देवी दह रात ही रात और 108 नील कमल ले आके प्रभु के आगे रख दिए। और प्रभु सुबह होते ही, जिसको आप लोग पहल पराज करते हैं प्रतिपदा नवरात्रि का, एक आसन पर बैठे
और 8 दिन निष्पन्द एक आसन पर बैठ करके दुर्गा का नवार्ण मंत्र का जाप करते रहे। और आज 8वां दिन हो गया। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का अस्तर। रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। आज 8वां दिन है और एक एक दिन एक एक चक्र जो है वह प्रभु की कुंडलनी ऊपर चढ़ती गई। अग्नि चक्र से मूलाधार, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, अब मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य से आज्ञा, और अब सहस्रार को पार करने वाली है। और एक नीलकमल और रह गया, यह पूरा पुरस्चरण पूरा होने वाला है। केवल एक नीलकमल शेष है और सहस्रार विजय होने वाला है। तो कर गया पार अति ब्रह्मा हरिशंकर का अस्तर, रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार, प्राय करनी को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। 4 पहर की रात होती है, 2 पहर बीत गया, 2 पहर बीतने वाला है, बीच में मध्य रात्रि है, निशीत है, मध्य रात्रि। दुर्गा जी प्रकट होती हैं, इसीलिए अष्टमी को दुर्गा प्राकटोत्सव हम मनाते हैं, विशेष रूप से उसका पूजा करते हैं, क्योंकि अष्टमी को ही 12 बजे रात्रि को ही भगवती प्रकट होती है। तो द्विप्रहर रात्र साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का वह प्रिय इंदिवर। और हंस करके वे, और जो एक नीलकमल अवशेष था, पुरस्चरण पूरा होने वाला था, अनुष्ठान पूरा होने वाला था, दुर्गा ने उसको उठा लिया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। और भगवान भगवती के चरणों को ध्यान करते हुए हाथ बढ़ाते हैं, एक नीलकमल है, अब उसको चढ़ा के अपना अनुष्ठान पूरा करें, अपना पुरस्चरण पूरा करें। कुछ लगा न हाथ, नीलकमल है नहीं, तो माँ उठा ले गई। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। भगवान निराश हो गए, ध्यान की भूमि से उतरे, नेत्र खोले, देखे तो कमल है ये नहीं है। प्रभु की आंखों में फिर आंसू आ गए, जानकी हाय प्रिया का उद्धार न हो सका। है? लेकिन एक मन रहा राम का, जो नहारा न जो थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। अचानक भगवान को आया, यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदित घन। यह है उपाय, भगवान ने ऐसे बोला जैसे धीमे धीमे बादल गरज रहा हो। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, माँ मुझे कमल नेत्र कह के बुलाया करती थी, राजीव नयन कह के बुलाया करती थी। अरे 2 नील कमल हैं शेष, अभी यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ, देकर माता एक नयन। अरे एक कमल गायब हो गया है ना, अभी 2-2 नील कमल मेरे पास हैं, और माँ मैं एक नील कमल दे करके अभी अपना ये व्रत, अपना अनुष्ठान पूरा करता हूँ। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्म चल रहा झलक, कहकर देखा तुड़ीर, सर्कस की तरफ देखते हैं, ब्रह्म चल रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता हुआ महाफलक। ले अस्त बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को हो गए सुमन। आंख निकालने के लिए दाहिनी आंख निकाल के, दोनों चढ़ाना होता तो दोनों चढ़ाते, जब एक को चढ़ाना है तो दाहिनी क्यों न चढ़ाएं, दाहिनी को शुभ मानते हैं। तो दाहिने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर के और दाहिनी आंख पर लगा दिया। ले अर्पित करने को हो गए सुमन, जिस क्षण बध गया वेदनी को दृढ़ निश्चय।
और जिस क्षण एकदम आँख निकाल देने का दृढ़ निश्चय बद गया, कांपा ब्रह्मांड हुआ त्वरित देवी का उदय। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा और भगवती सामने प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हाथ थाम। दौड़ करके दुर्गा हाथ पकड़ लेती, होगी जय हे रघुनंदन नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो शक्ति की आराधना करके प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए हम दोनों नवरात्रियों में शक्ति की आराधना करते हैं कि जब भगवान ने शक्ति की आराधना करके अपना कार्य सिद्ध किया, तो हम लोग भी बिना शक्ति के कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। हर कार्य को सिद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति के 3 रूप होते हैं। एक तो होता है धन शक्ति, एक होता है संकल्प शक्ति, एक होता है ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति का बीज होता है ऐम, ऐश्वर्य शक्ति, धन शक्ति, माया शक्ति का बीज होता है ह्रीम, और संकल्प शक्ति का बीज होता है क्लीम। इसलिए नवरात्र में भगवती को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मंत्र है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। तो भगवती की आप सब लोगों पर कृपा बनी रहे। अब आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।